धाम की श्री सीताराम भगवान की गौ माता की गुरु भगवान सन्यासी बाबा की पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम की अपने मताई बाप की पार्वती पते हर हर हरि शरणम। परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। दास पर गुरुदेव भगवान इस दास पर कृपा बनाए रखने। कहाँ कह देंगे, कहाँ सूर्य विराजमान है, कहाँ ये छोटा सा बुझता हुआ दिया, और कहाँ संपूर्ण भारत में तो क्या अभी ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति में पूरे विश्व में ऐसे महापुरुष अब कोई और नहीं, जगत गुरु भगवान कैसा। पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर प्रज्ञा चक्षु विश्व के अद्वितीय विद्वान अवतारी महापुरुष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। और धन्य है यह दास और आप सब, और बुंदेलखंड छतरपुर जिले की यह पावन धरा कि जहाँ पर जगत गुरु भगवान के चरणों की धूली यहाँ पर चरण पड़ गए, और इससे हम आप सब कृतार्थ हो गए। 9 दिन तक पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने, जब हम गए थे भगवान के चरणों में, तो भगवान ने आदेश दिया था कि बागेश्वर बालाजी को हम कथा सुनाएंगे, और तत्क्षण गुरुदेव भगवान ने एक चौपाई भी कह दी थी। कहा था गुरुदेव भगवान ने, कपितव दरस सकल दुख बीते, आज मिले मोह राम प्रीते। हमें यही लगा पूज्यपाद गुरुदेव भगवान राघव जी के बहुत सन्निकट हैं। ये वही अवतारी महापुरुष इस पावन भूमि पर आए हुए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तलाक करके ललकार करके जब राम जन्मभूमि के साक्ष्य प्रस्तुत किए तो बड़े बड़े जज भी, बड़े बड़े वकील भी सावधान हो गए और हाथ उठा करके ताली हो गए। ये वही भगवान है, ये वही सद्गुरु भगवान है जिनकी विद्वत्ता की बोली के सामने बड़े बड़े भारत के विद्वान नतमस्तक होते हैं। और हमारे जैसे तुच्छ दास को आपके चरणों की धूली प्राप्त होकर के हम भी गर्व से कहते हैं कि हम भी रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा के तुलसी पीठ वाले महाराज जी के कृपा पात्र हैं। तो छोटे मोटे व्यक्ति हमसे भी बात नहीं करते कि बड़ी जगह से आए हैं। वही शान है जिन शान की बदौलत पूरा राघव परिवार आज पल्लवित हो रहा और आगे बढ़ रहा। और अब जगत गुरु भगवान के चरणों की धूली पावन तीर्थ बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान श्री बागेश्वर धाम पर पग पड़ गए तो अब निश्चित है संपूर्ण क्षेत्र का भी कल्याण होना ही होना है। यह वही सद्गुरु भगवान है जो प्रज्ञा चक्षु होते हुए समस्त शास्त्र और पुराण जिनको कंठस्थ हैं, ये वही सद्गुरु भगवान हैं जो प्रतिदिन 1.25 लाख राम नाम जप करते हैं, तब जाकर के जल ग्रहण करते हैं। और अब क्या कहवे सरकार के बारे में, ये वही जगत गुरु भगवान हैं जिन जगत गुरु के कारण हम सब हिंदुओं का प्राण, हम सब हिंदुओं की ताकत, हम सब हिंदुओं की छवि, और हम सब हिंदुओं के साथ साथ सनातनियों के साथ साथ संपूर्ण विश्व समस्त संसार के जगदाधार भगवान श्री राम जन्मभूमि बनवाने वाले पूज्य जगत गुरु भगवान हैं। ऐसे महापुरुष इस छतरपुर की पावन धरा पर विराजमान है। तो 9 दिन तक कौन कौन आवाज हुई है, हाथ उठा करके बताओ सब। जगत गुरु भगवान के 9 दिन तक, और भगवान इस बार जो है 9 दिन तक पहली बार कोई हनुमत चरित्र पर चर्चा करेंगे तो वो हमारे जगत गुरु भगवान हैं। ऐसे जगत गुरु भगवान यहाँ विराजे हैं। हम आप सबकी तरफ से भी आप सब दोनों हाथ उठा करके नमो राघवाय, जोर से बोलो नमो राघवाय,
गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करें। और हम अपनी बुंदेली में गाएं, भगवान तो बुंदेली समस्त भाषाओं को जानते हैं। तो कक्का हरो में जोई निवेदन कर हो भैया हरो नौ देना तुम न भगने नहीं आगे के लगे हरो अगर भग जाओ तो मैं डंडा ले हो तो बाहर में लो। 9 दिन तक इस चर्चा को आप सभी संस्कार टीवी पर सुने और यहाँ पर भी सुनवे। और ये तो निश्चित है आप सबको बड़ी बात का कहवे, सरकार के दर्शन ही हो गए तो अब आप ये मान के चलिए कि आपका कल्याण हो गया। भगवान के बारे में क्या बतावें, ये वही जगत गुरु भगवान हैं जिन्होंने लखनऊ में हाई कोर्ट में लिख करके दिया था कि मुझे समस्त भाषाओं का ज्ञान है, मुझसे किसी भी भाषाओं में बात कर ली जाए। और यही भगवान आज इस धरा पर आए तो आप सब 9 दिन तक सरकार के श्रीमुख से आप सब कथा को श्रवण करवें। बुंदेलखंड के महाकुंभ में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का बहुत बहुत स्वागत। तो खूब बारंबार आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 9 दिन तक आप सब इस बुंदेलखंड के महाकुंभ में कथा का श्रवण करवें। और पूरे राघव परिवार की तरफ से आप सब बागेश्वर परिवार को भी जय जय सीताराम। अपनी वाणी को विराम देंगे, का कहे भगवान के सामने, तो हम अपनी वाणी को प्रणाम करते हुए भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। आप सब कथा को जरूर श्रवण करें। बोलो जगत गुरु भगवान की।